Hello everyone, welcome to the channel. So in this lecture we are understanding how to calculate the potential energy of a dipole in an external field. आपको पता है dipole क्या होता है? Dipole consists of equal and opposite charges, equal in magnitude but opposite in sign और separated by distance 2a. This is the dipole और इसे हमें external electric field में रखना है and फिर देखना है कि उसे external electric field में रखने के लिए potential energy कितनी आएगी. राइट, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट द वर्क डन, कि कितना आपको वर्क डन करना पड़ा उस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए. सो हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे और ये आपको डायग्राम समझाएगी कि किस तरह से इसको बनाना है. सो यहाँ से लेके हम ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होगी. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती है. सो हमने ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ली है जिसमें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट आपकी सेम रहने वाली है. सो दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इनिशियली हमने अपना डायपोल को यहाँ पर सिचुएट करा. राइट, हमने यहाँ पर अपने डायपोल को ऐसे सिचुएट करा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका डायपोल है और डायपोल में एज यू नो क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं. इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहता है बट ऑपोजिट इन साइन रहता है. सो डायपोल को हमने इस तरह से सिचुएट करा है कि माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू आपका यहाँ पर है. राइट, एंड ऑल्सो देयर इज अ थिंग कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो जो ये डायपोल है, डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है. राइट, डायपोल मोमेंट होता है पी, जिसके डायरेक्शन आपको पता है कहाँ से होती है? नेगेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन होती है. सो इस डायपोल के केस में वो डायपोल जो मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव टू द पॉजिटिव रहेगा. सो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ दी डायपोल है वो कहाँ से है? वो आपकी नेगेटिव टू द पॉजिटिव है. सो यहाँ पर पी की ये डायरेक्शन है. ओके, पी आपका डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू द पॉजिटिव है. ये ग्रीन लाइन इसको शो कर रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. सो नाउ जो थीटा एंगल हम लेते हैं, थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मूवमेंट. सो लेट दिस थीटा, जो कि आपका जो डायपोल को आपने इस प्लेस पर इनिशियली प्लेस करा, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अपने डायपोल को इस तरह से सिचुएट करा दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इनिशियल जो एंगल है उसे हम कंसीडर करते हैं वो कितना है? एंगल आपका थीटा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एंगल किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बीच में है. राइट, हम इसे यहाँ रखना चाहते थे बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये यहाँ पर सिचुएटेड है तो यहाँ पर देख लो पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका नेगेटिव है और इस साइड आपका पॉजिटिव है और इस साइड आपका ये नेगेटिव है. तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा. दैट मीन्स इसकी जो ओरिजिनल टेंडेंसी होगी डायपोल की अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी रहेगी? वो इस तरफ को मूव करने की रहेगी बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस. सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी आपकी इस तरफ को मूव करने की रहेगी, यानी कि इसके ऊपर मूव करने की रहेगी, इसके नीचे को मूव करने की रहेगी. और अगर आप देखना चाहते हो तो इस पे फोर्स भी आपकी लगेगी. अगर आप यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स देख रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या रहता है? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो फोर्स यहाँ पर क्या लगेगी आपकी? इस तरफ को ये वाली फोर्स लगेगी. फोर्स इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली रहेगी. और इस तरफ को भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लगेगी, जो आपकी फोर्स लगेगी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो आपका क्यू ई हो गया. सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि एट डिफरेंट पॉइंट्स आपके इक्वल फोर्सेस लग रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ऐसा होने पे क्या होता है? ऐसी सिचुएशन कभी भी डेवलप होती है तो आपका टॉर्क अप्लाई होता है. कभी भी दो डिफरेंट पोजीशंस पर अगर आपके
इक्वल फोर्सेस लग रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ से क्या आ जाता है, आपका रोटेशन शुरू हो जाती है। दैट मीन्स इस तरह से ये नीचे को आएगा, इस तरह से ये ऊपर को आएगा। दैट इज़ नोन एज टॉर्क। दैट मीन्स आपकी फोर्स इन सच अ वे लगेगी कि ये रोटेट करेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पर टॉर्क लगेगा, जो कि नेचुरली लग रहा है, जो इसकी टेंडेंसी है टॉर्क की वो लगेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये रोटेट करना चाहेगा। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रोटेशन होगी और यहाँ पर टॉर्क लगेगा। सो हम इसका जो नेचुरल टॉर्क है लगना था वो टॉ यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। दिस इज़ द नेचुरल टॉर्क जो इसका लगना था, राइट। अब हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारी टेंडेंसी ये है कि जो ये वाला हमारा डाइपोल है इधर सिचुएटेड है, वो हमने इधर से थोड़ा सा मूव करके इधर को लेके आना है। यानी कि दैट मीन्स हमने इसकी नई पोजीशन लेके आनी है कि हमने इसको थोड़ा सा इधर को टिल्ट कर देना है। तो ये इधर को टिल्ट होगा तो ये वाला पोर्शन इधर को आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में आए, राइट। इस पोजीशन में नई पोजीशन, फाइनल पोजीशन इस तरह से है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये जो आपका टॉर्क है इस पर लग रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इसे डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है और इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट अगर हम इस पूरे डाइपोल को थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स इसकी फाइनल पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ये वाली पोजीशन लाना चाहते हैं, इसके लिए दैट मीन्स इसको पीछे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि अगेंस्ट आपका दिस टॉर्क होगा। जो नेचुरली इस पर टॉर्क लग रहा है, जो नेचुरली इसको इधर को रोटेट कर रहा है, उसके अपोजिंग आपको एक और टॉ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। टॉर्क आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो, आपको एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट किसके, इसके इनिशियल टॉर्क के, या फिर अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो। क्योंकि ये जो टॉर्क आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो जो पोजीशन है डाइपोल की वो नई इस तरह से बनेगी। तो हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन देख लेते हैं। फाइनल पोजीशन हम यहाँ पर बना लेते हैं। लेट दिस बी द फाइनल पोजीशन ऑफ आवर डाइपोल, कि ये जो ब्लू से आपको नज़र आ रही है, लेट दिस बी द फाइनल पोजीशन, कि हमने ये जो आपका डाइपोल था उसको थोड़ा सा यहाँ पर डी थीटा एंगल से, थोड़े से स्मॉल एंगल से थोड़ा सा डेविएट करा, थोड़ा सा पीछे लेके। तो ये कितने से पीछे लेके, डी थीटा एंगल से पीछे लेके, पहले इनिशियली यहाँ था, इसे थोड़ा सा हमने पीछे वर्क डन करवाया, एक्सटर्नल वर्क डन, या फिर कह सकते हो हमने एक्सटर्नल टॉर्क दिया। दैट मीन्स थोड़ा सा हमने एक्सटर्नल बाहर से फोर्स दिया और इसकी पोजीशन ये पीछे को चला गया बाय सम एंगल डी थीटा से, ये पीछे को चला गया। नाउ द फाइनल पोजीशन इज दिस। इनिशियल ये थी और फाइनल अब क्या बनी, फाइनल आपकी डाइपोल की पोजीशन इज दिस मच। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। सो आई कैन राइट टॉर्क एक्सटर्नल, ओके, इन ऑर्डर टू प्लेस दिस डाइपोल इन दिस फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन अब इस टॉर्क की ये वाली आ चुकी है आपके पास, राइट। इसके लिए आपको थोड़ा सा टॉ एक्सटर्नल लगाना पड़ा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से इस चीज़ को हम दोबारा से यहाँ पर बनाएंगे सो दैट आपको एंगल्स क्लियर हो जाए। सो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव। सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली है और इनिशियली जो ग्रीन से हम दिखा रहे हैं इनिशियल पोजीशन है ये आपके डाइपोल की, राइट। और ये इनिशियली कितना एंगल बना रहा था, लेट दिस एंगल बी θ1 एंगल। हम इसे θ1 इनिशियल एंगल ले लेंगे डाइपोल का आपका। दिस इज द डाइपोल, माइनस क्यू है यहाँ पर और यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, राइट। तो यहाँ और यहाँ इसी डायरेक्शन में माइनस से प्लस आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ को है। अब हमने क्या किया, इसमें टॉ एक्सटर्नल लगाया इन सच अ वे कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाए इस तरफ को। तो ब्लू लाइन से हम क्या दिखाएंगे, फाइनल पोजीशन जो इसकी आई, फाइनली इस तरह से आपका डाइपोल यहाँ पर सिचुएट हो गया। एंड फाइनल जो है एंगल, देखो जो एंगल होगा इसका, दिस इज द इनिशियल एंगल θ1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी इनिशियल पोजीशन को, राइट। अगर ये फाइनल पोजीशन आपकी डाइपोल की ये है तो आपको पता है डाइपोल यहाँ पर किस तरह से होगा, माइनस क्यू एंड इधर को शिफ्ट हो गया होगा, प्लस क्यू एंड इधर को शिफ्ट हो गया होगा। एंड आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस से पॉजिटिव इस तरफ को है। सो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड पी। सो नाउ फाइनल जो ये वाली पोजीशन है इसके लिए थीटा क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पी एंड ई। सो नाउ इन दिस केस पी इज दिस मच
राइट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो एंगल इन दोनों के बीच का फाइनल एंगल होगा, जैसे हम थीटा 2 लेके, दिस थीटा 2 इज़ द फाइनल एंगल, राइट। सो आई कैन ड्रॉ कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिस मच एंगल इज़ योर थीटा 2 विच इज़ योर फाइनल एंगल, राइट। तो एंगल के बीच में आपको पता हो गया, थीटा 1 हमेशा आपका इनिशियल एंगल रहेगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल को जो रिप्रेजेंट करेगा। थीटा 2 इज द फाइनल एंगल रिप्रेजेंटिंग द फाइनल पोजीशन ऑफ द डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना करना पड़ा कि आपको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल में जब आप गए, दैट मीन्स जब आपने इसको यहाँ से इधर को प्लेस करा, उसको करने के लिए आपको सम एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो टॉ एक्सटर्नल आपकी यहाँ पर लगेगी, और वो कितनी लगेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। और एक और चीज़ है, जब आप इसे यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होगे तो बहुत ही आप ये स्लोली इसे मूव करेंगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इससे बहुत ज़्यादा मूव करोगे, बहुत ज़्यादा एंगल पे ले जाओगे, तो यहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को हमें ज़ीरो रखना है, क्योंकि हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसीलिए हम यहाँ से इसको बहुत थोड़ी सी एक्सेलरेशन देंगे, हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पर वेरी स्मॉल स्पीड से यहाँ पर ले जाया जाएगा, और डेविएशन भी बहुत कम एंगल से की जाएगी, जो कि डी थीटा एंगल होगा, राइट। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जो टॉर्क था, जो आपका यहाँ पर टॉर्क था, वो कितना होगा अब, ओके। थीटा 1 एंगल से जो थीटा 2 एंगल पर ले जाने के लिए जो टॉर्क था वो कितना हो जाएगा, वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू बेसिक जो टॉर्क था आपका, उसकी बात करते हैं। बेसिक टॉर्क ये है आपका, राइट। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्टली आई वुड राइट टॉर्क इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट पी ई एंड देन द कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पी आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका रहता है, राइट। अब हम देखेंगे कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन करा। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आई वुड राइट वर्क डन बाय, जो आपने बाहर से टॉ एक्सटर्नल लगाया, राइट, टॉर्क एक्सटर्नल लगाया, वो कितना होगा, उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। देखो हमने यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए टॉ एक्सटर्नल लगाया, तो टॉ एक्सटर्नल जब आप लगा रहे हो तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो उस वर्क डन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो द फॉर्मूला बिटवीन द टॉर्क एंड द वर्क डन, इट इज़ योर DW। स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे, क्योंकि स्मॉल टॉ एक्सटर्नल जो है वो भी हमने स्मॉल ही लगाई है, मल्टीप्लिकेशन कितना एंगल से डेविएशन आई है, डी थीटा एंगल से आपने डेविएट करा है, इसे इनिशियल पोजीशन से आपने डी थीटा डेविएट करा है, और फोर्स आपकी कितनी है यहाँ पर, टॉ एक्सटर्नल। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट करा जाएगा, इंटीग्रेशन DW हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पर थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कहाँ से डेविएट करा है, थीटा 1 इनिशियल एंगल से थीटा 2 फाइनल एंगल में डेविएशन हुई है। जो टॉ है आपका, टॉ की वैल्यू यहाँ पर खुल जाएगी, टॉ की वैल्यू होती है ये, टॉ की वैल्यू यहाँ पर पी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा, राइट। यहाँ पर साइन थीटा आता है तो हमने यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, राइट, साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा ऑलरेडी था, जस्ट हमने क्या करा है, टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से जो टॉ की वैल्यू रहती है वो यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया है, दैट्स इट। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का होगा, बिकॉज पी और जो ई है वो आपके कांस्टेंट टर्म्स है, और कांस्टेंट ही आपकी रहेगी, राइट। पी भी कांस्टेंट है और ई भी आपका कांस्टेंट है। सो अब क्या करोगे, यहाँ पर डी स्मॉल जो वर्क डन था वो कंप्लीट वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू पी ई आपके बाहर को आगे कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 का किसका होगा, साइन ऑफ थीटा का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। W इज इक्वल टू अगेन पी ई, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट्स आपकी लग जाएगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 पर, राइट। अब लिमिट्स कैसे खुलती है, अपर लिमिट पहले पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे, और सिंप्लिसिटी के लिए माइनस को बाहर आप लेके आओगे। सो नाउ W इज इक्वल टू माइनस पी ई, पुटिंग द अपर लिमिट, सो आपके पास कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 हो जाएगा,
राइट ये वाली चीज़ आ गई। सो दैट मीन्स वी हैव द वर्क डन कि जब हमने यहाँ पर इस पोजीशन पे टॉ एक्सटर्नल लगाया, उसकी वजह से हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। और आपको पता है वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स इस पोजीशन में लाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस सिस्टम के लिए, वो कितनी आएगी, वो इतनी ही आएगी। दैट मीन्स वी कैन राइट u इज इक्वल टू, फाइनली वी हैव u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू minus PE. Now we have cos theta 2 minus cos of theta 1. Now we have our expression. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है। कभी भी न्यूमेरिकल में आपके पास आ जाए कि आपका इनिशियली थीटा था आपके पास सपोज 30 डिग्री, और आपने फाइनली थीटा को कितना चेंज करा, इनिशियल 30 एंगल से आपने 60 एंगल में ले गए सपोज। तो इनिशियल एंगल ये रहेगा, थीटा 1 ये रहेगा, थीटा 2 आपका ये रहेगा। दिस इज़ द फाइनल एंगल, दिस इज़ द इनिशियल एंगल। ये P है आपके पास, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जब आपके इनिशियल एंड फाइनल एंगल आपको गिवन हो गए। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी तक हमने क्या किया है, ये यही बता रहे हैं कि आपके दो चार्जेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन ऑपोजिट इन साइंस, और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आपका एक्सटर्नल टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा सो दैट जो डाइपोल है वो रोटेट करे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये बहुत ही स्मॉल स्पीड में हम लेंगे सो दैट आपकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपके पास ना आए, सो दैट काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो आपका बता रहे हैं कि यहाँ पर टॉर्क हमने इधर को नेचुरली जो टॉर्क लग रहा था वो इतना लग रहा था, बट जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई करा वो आपका टी एक्सटर्नल अप्लाई करा। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो हम बाहर से टॉर्क एक्सटर्नल लगाएंगे ये नियरली इक्वल कितना लगाएंगे, जितना आपका नेचुरली उस पर टॉर्क लग रहा होगा, नियरली इक्वल रहेगा इसका, नियरली इक्वल, या फिर कह सकते हो थोड़ा ये टॉर्क एक्सटर्नल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, राइट। बहुत ज़्यादा भी हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर टॉर्क यानी कि फोर्स हमने लगाई सो इसके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, राइट। इसके पास एक्सेलरेशन आएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी कुछ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। सो दैट्स वाई हम ये काम बहुत ही स्लोली करेंगे, और जो टॉर्क एक्सटर्नल लगाएंगे वो नियरली इक्वल टू और वेरी स्मॉल वेरिएशन रहेगा दोनों में, थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा देन आर नेचुरल टॉर्क। सो यहाँ तक आपका अभी था टू कैलकुलेट द यू वैल्यू। अब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। अभी तक सिर्फ आप ये याद रखोगे कि आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास, जब आपके पास दो एंगल्स गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल आपके पास एंगल गिवन है, राइट। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालोगे अगर आपके पास एक ही एंगल है, यानी कि अगर आपके पास फाइनल एंगल ही गिवन हो तो आप क्या करोगे, राइट। उस केस में हम यहाँ पर वेराइटी ऑफ केसेस डिस्कस करने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके न्यूमेरिकल स्पेस से सॉल्व हो गए। सपोज करेंगे हम, पहले हम सपोज करते हैं, सपोज दैट इफ थीटा वन आपको पता है क्या है, इनिशियल, राइट। थीटा 1 इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, दिस इज द इनिशियल एंगल, इट इज़ द इनिशियल एंगल दैट द डायपोल इज मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो थीटा 2 है फाइनल एंगल वो हमें नहीं पता, लेट दिस थीटा एंगल बी थीटा, राइट। ये फाइनल था और ये हमें नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में भी जहाँ पर आपके पास दो एंगल गिवन नहीं है वहाँ पर ऐसा होता है कि इनिशियल पोजीशन जो डायपोल की थी वो हम कंसीडर करते हैं, इफ़ द डाटा इज़ नॉट गिवन टू अस, कि जो आपका इनिशियली डायपोल प्लेस था उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो 90 एंगल पे होगा, राइट। कि हम जो आपका इनिशियल है थीटा 1 उसको 90 कंसीडर करते हैं अगर आपको नहीं गिवन है कुछ, राइट। तो थीटा 2 इज़ द फाइनल एंगल, राइट। थीटा 2 हमें नहीं पता, तो उस केस में आपका ये किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। सपोज दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, एंड इनिशियली क्या था, इनिशियली आपका मान लीजिए इनिशियली ये था 90 डिग्री था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस क्यू एंड यहाँ पर आपका प्लस क्यू आ गया, राइट। सो यहाँ पर पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आपका मान लीजिए हमें यहाँ पर लेके आना है, इसको यहाँ पर कर दिया। सो दिस इज़ द थीटा 2 एंगल, राइट। सो दिस इज़ द थीटा 2 जिसे कि हमने थीटा
लिया है। तो अब जब भी हमारा सिंगल एंगल थीटा आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल एंगल, राइट। हमेशा याद रखना है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल एंगल। अब हमें इस केस में क्या करना होगा, जो हमारा यूजुअल, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना था, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 था यहाँ पर, राइट। क्या था देख लो पहले, यहाँ पर क्या था, थीटा 2 माइनस थीटा 1, फाइनल माइनस इनिशियल था। दिस इज योर फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ऐसे थीटा 2 में कंफ्यूज हो जाओ तो फाइनल माइनस इनिशियल एंगल्स है, राइट। इन दिस केस हमारा क्या है यहाँ पर, थीटा 1 इज इक्वल टू 90। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एज 90 वी हैव पी ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा, और ये जो थीटा 2 है वो क्या लेंगे आप, थीटा 2 को थीटा लोगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ, नाउ वी हैव 90 डिग्री, कॉस 90 आपको पता है कितना होता है, 0, और ये कितना हो गया, माइनस पी ई, और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वी हैव। और इसको सिंपली लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा है सो कैन बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट। सो जो पी है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या आ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो ये थीटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द फाइनल एंगल दैट द डायपोल मोमेंट इज मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल एंगल है। सो इस केस में इट्स अंडरस्टूड कि आपने इनिशियल जो लिया होगा पोजीशन वो 90 डिग्री ली होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम केसेस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका केस क्या रहेगा, नेक्स्ट केस है, इसी के सब केस हमने बनाने हैं। दिस इज़ द मेन केस जो आपने यहाँ पर बनाया। इसके अब सब केस आते हैं, केस नंबर 1 बेस्ड अपॉन दिस केस ओनली। इसके सब केसेस आप लिख सकते हो, इफ़ दिस फाइनल एंगल जो कि हम थीटा ले रहे हैं, अब फाइनल एंगल को हम सिर्फ सिंपली थीटा ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या है आपका, फाइनल एंगल है, राइट। फाइनल एंगल अभी तक हम ये कंसिडर कर चुके हैं कि आपका जो इनिशियल एंगल होगा वो 90 होगा। इस बेसिस पे हम इसके सब केसेस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो पहले तो ये वाला सिनेरियो हम बिल्टअप करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। इफ़ दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पी। तो पी आपका कैसे आ जाएगा, पी आपका दोनों के बीच में एंगल 0 कब आएगा, जब आप अपने डाइपोल को इस तरह से फाइनली प्लेस करोगे, जब आपका माइनस क्यू यहाँ पर होगा, प्लस क्यू यहाँ पर होगा, सो दैट पी कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होती है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है। सो उस केस में जो थीटा है दोनों के बीच का वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, आपके ये वाला जो फॉर्मूला अब हमारा बन चुका है, फाइनल एंगल वाला फॉर्मूला, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा एंगल। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द फाइनल एंगल। तो फाइनल पोजीशन इन्होंने बताई, तो उस फाइनल पोजीशन पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि उस फाइनल, जब आपने फाइनली थीटा को फाइनली किस एंगल पे लेके, 0 एंगल पे लेके, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। तो उस केस में आपका कॉस जो यहाँ पर थीटा रहेगा वो फाइनल एंगल रहेगा, ओके। कॉस ऑफ 0 यहाँ पर हो गया, कॉस 0 आपका 1 हो गया, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई। ये आपकी वैल्यू आई है पोटेंशियल एनर्जी की, माइनस ऑफ पी ई, जो कि कैसी है, माइनस साइन से आपको पता चल रहा है दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू फॉर द डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आप सोचोगे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई इस केस में। देखो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट द वर्क डन। जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उससे डायपोल को उस प्लेस पे, उस पोजीशन पर स्टे करने के लिए, उससे स्टे करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब फाइनल एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स जब आपका डायपोल यहाँ होगा, तो इस केस में आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। दैट मीन्स आपको मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा, और दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। क्यों, बिकॉज इन दिस सिनेरियो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो डायपोल का जो एंड है, नेगेटिव वाला एंड, वो किसके साथ है, नेगेटिव किसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव वाला एंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ। तो ये कैसा है, इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, पॉजिटिव करेगा नेगेटिव को। सो इसमें तो आपको खुद से बाहर से वर्क डन करने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी ना, बिकॉज नेचुरली डायपोल इस अपने पोजीशन में आना चाहता है, नेचुरली उसका है
कि ये इस तरह से अलाइन हो जाए, तो उसके लिए बाहर से क्यों मेहनत करनी, तभी तो आपका बाहर से जो वर्क डन होगा वो बहुत मिनिमम होगा, राइट। सो ये आपका जो पूरा सेटअप है ये क्या होगा, इट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ है, बहुत ही मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा इसे इस पोजीशन में रखने के लिए। एंड वी हैव अनदर सब केस नंबर 2। सब केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, सपोज इफ़ वी हैव आवर फाइनल एंगल which is indicated by theta is equal to 180 degree. So theta is what, final angle. यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, this is your final angle. So what will be the scenario in this case? Firstly हम क्या करेंगे, हम इसे ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड इफ़ दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Now we have to draw the electric dipole in such a way कि जो आपका फाइनल एंगल है वो 180 आए। सो 180 आपका कब आ सकता है, जब आप यहाँ पर जो डाइपोल है उसका माइनस क्यू इज़ हेयर एंड प्लस क्यू इज़ हेयर। यहाँ पर आपका प्लस क्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस क्यू करना। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव होती है। सो नाउ वी हैव द डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, दिस इज़ आर पी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी, बट आर डायरेक्शन ऑफ पी इज़ opposite, nearly opposite to the direction of electric field. So we have opposite directions of these two, making an angle theta is equal to 180 between them, राइट। 180 डिग्री एंगल बन गया। सो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है। सो दैट मीन्स हमारा जब 90 डिग्री पे रहा होगा एंगल, तो हमने इन सच अ वे वर्क डन करा कि आपका थीटा कितना आया, 180 के इक्वल आ गया। सो हमें वही वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन आएगा। सो बिकॉज वी हैव ओनली वन एंगल जो कि फाइनल एंगल है, जब भी आपको ओनली वन फाइनल एंगल गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, right। So now based upon this formula u is equal to minus pe cos of theta, dot product है cos of theta, theta कितना है 180। So now we have minus pe cos of 180 degree, 180 degree is minus 1, so u is equal to minus minus plus pe, plus of pe। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है प्लस ऑफ पीई में, दैट मीन्स आपकी प्लस में वैल्यू है। सो दिस इज कंसीडर्ड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वी हैव, राइट। सो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, राइट। सो इस वाले सिनेरियो में इस फाइनल पोजीशन में इक्विलिब्रियम को रखने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन वी नीड टू डू। ऐसा क्यों, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पर है, राइट। पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। ये डाइपोल खुद से इस पोजीशन में रहना नहीं चाहेगा। ये बहुत ही अनलाइक सिचुएशन है डाइपोल के लिए रहने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ से जाना चाहेगा, तो इसे इस पोजीशन पर रखने के लिए वी हैव टू डू मैक्सिमम वर्क डन, तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वर्क डन है एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन फाइनल एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये भी आपके इक्वेशन बन सकते हैं कि किस एंगल पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ सिमिलरली वी कैन से दैट दिस होल सिस्टम इज आर अनस्टेबल। हम क्या लिखेंगे, दिस होल सिस्टम इज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, बिकॉज हमें इसे ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा। सो ये फॉर्मूला है सिंगल एंगल के लिए जब हमारा ओनली फाइनल एंगल गिवन हो, राइट। और इसके सब आपके केसेस है यहाँ पर। सो देख लेते हैं, बेसिकली हमने ये केस डिस्कस किया जिसमें 90 डिग्री था इनिशियल, फाइनल हमने थीटा ले लिया। उस केस में हमने मॉडिफाई करा हमारे प्रायर फार्मूला को एंड कॉस ऑफ 90 करा, एंड यहाँ से हमारा एक न्यू फार्मूला आया जिसमें हमारा ओनली थीटा एंगल कौन सा होगा, फाइनल एंगल होगा। सो इसके सब केसेस बनते हैं जब वो फाइनल एंगल 0 पे होगा तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब फाइनल एंगल 180 होगा तो आपको मैक्सिमम वर्क डन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर एंड द होल सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज अ अनस्टेबल equilibrium।
And we have a numerical on this topic. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb. Firstly आपको चार्ज गिवन है, चार्ज डाइपोल का गिवन है, सो दैट मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 माइक्रोकुलम हो जाएगा. ओके, Q1 एंड Q2 आपके इतने हो जाएंगे. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो आपको पता है डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो 2a आप लेते हो. 2a इज इक्वल टू आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है. इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻² मीटर कर सकते हो. इट्स बेटर कि आप ये 10⁻⁻ में लिखो, ये कैलकुलेशंस के लिए ठीक रहता है. राइट, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है, कितनी है 10⁵ N per coulomb. Okay, Newton per coulomb. Find, firstly, in first case you need to find the maximum torque exerted by the field on the dipole. देखो आपने वही केस है, यहाँ पर वही चीज़ है. आपने एक्सटर्नल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन एंड जो वैल्यू है वो थ्रू आउट सेम रहने वाली है. उसमें आपने एक डाइपोल को प्लेस करा है -Q एंड +Q. राइट, और 2a इसके बीच की लेंथ है एंड -Q से +Q पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसके बीच का थीटा इज़ द एंगल. राइट, वही चीज़ जो हमने डेरिवेशन में करी है. सो यहाँ पर आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है. सो फर्स्टली तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं. सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं. फर्स्ट इज़ द, यहाँ पर जो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला रहता है वो कितना रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E देन द कॉस थीटा. राइट, सॉरी देन द साइन थीटा. राइट, कॉस थीटा तो आपका देखो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है. यू जो है आपका यू आता है कॉस थीटा में, बट टॉर्क जो है वो साइन थीटा में आता है. राइट, साइन थीटा है यहाँ पर. तो पी की वैल्यू वी नो दैट, पी को कैसे लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू 2a. पी कितना होता है, चार्ज इंटू 2a होता है. 2a क्या है, सेपरेशन जो आपका लेंथ ऑफ द डाइपोल है इज द 2a. देन द साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा. ओके, सो नाउ इस केस में आपको मैक्सिमम टॉर्क करना है. फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम, टॉर्क आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये देखो ये वाली चीज़ फिक्स है, चार्ज आपको ऑलरेडी फिक्स है, इसको वेरी नहीं कर सकते. 2a इज़ ऑल्सो फिक्स्ड कि आपको गिवन है. तो आपको साइन थीटा को ही आपको करना पड़ेगा वेरी, कि टॉर्क मैक्सिमम करवाने के लिए आपको थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा. किस पोजीशन पे, किस एंगल पे एडजस्ट करना पड़ेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी. बिकॉज आपका साइन थीटा कितना हो जाता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाता है. 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. सो साइन थीटा मैक्सिमम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, Q मल्टीप्लिकेशन आपका 2a आ जाएगा. सो यहाँ पर हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, कितना आया, टॉर्क इज इक्वल टू आपका चार्ज मल्टीप्लिकेशन 2a. राइट, सो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी है 1, और ये कितना है माइक्रो 10⁻⁻6 एंड 2a. देखो 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2. और यहाँ पर E भी था जो हमने स्किप कर दिया, ये E भी हमें लिखना है यहाँ पर, ये E भी है. E की वैल्यू क्या है 10⁻⁵. E की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10⁵ है. राइट, सो यहाँ से टॉर्क मैक्सिमम आपका कितना आ रहा है, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर. राइट, सो ये वैल्यू है आपकी टॉर्क की यहाँ पर. नाउ वी हैव आवर सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या बताया जा रहा है, now this is here the work which the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from the position theta is equal to 0 degree. ये कह रहे हैं कि वर्क डन कितना है जब हम अपने डाइपोल को 0 डिग्री से कहाँ टर्न करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 में. दैट मीन्स वी हैव गिवन द इनिशियल एंगल एज वेल एज द फाइनल एंगल. उस केस में आपको वर्क डन निकालना है. वर्क डन मीन्स आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन कह लो. सो दैट मीन्स यू हैव गिवन द θ1 इनिशियल एंगल टू बी 0 डिग्री एंड जो फाइनल एंगल है θ2 टू बी 180 डिग्री. सो जब भी आपको दो एंगल्स इनिशियल फाइनल गिवन हो तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या फिर वर्क डन निकालना है वो सेम ही रहेगा. उसका फॉर्मूला कितना था, -PE. राइट, -PE कॉस में था. ये एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस में है, टॉर्क का फॉर्मूला साइन में है. कॉस यहाँ पर क्या आता था, फाइनल माइनस इनिशियल. θ2 फाइनल है, माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा. राइट, सो θ1 वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट वर्क डन निकालना है, क्योंकि माइनस ऑफ यहाँ पर जो P है उसको क्या लिखोगे, चार्ज इंटू 2a. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज सच है
Now we have the cos of 180 degree. Now we have minus of cos of 0, right? Cos of 0 1 होता है. Now we have आर चार्ज कितना है, माइनस 10⁻⁻6 1 माइक्रोकूलम था. मल्टीप्लिकेशन ये 2a की वैल्यू यहाँ से 2 × 10⁻⁻2. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻5 है, सॉरी 10⁻5 है. एंड यहाँ पर कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1. एंड यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, राइट. तो ये यहाँ से कितना आया, -2 और -2 और माइनस कितना हो गया, +2 हो गया. सो यहाँ से 2 ऑलरेडी आपके पास आया और 2 ये वाला था. 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻6 -2 एंड 5 कितना आ जाएगा, 10⁻3. नाउ वी हैव आर वर्क डन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻3 वर्क डन है तो आपका जूल में आएगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, जो कि आपके पास जब थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस है, इनिशियल एंड फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ये है और वर्क डन आपको ये करना है. सो दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या अंडरस्टैंड करा, दैट वेन एवर वी हैव गिवन 2 एंगल्स, इनिशियल एज वेल फाइनल एंगल, ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला, जिसमें कि दोनों एंगल हैं. अगर आपके पास सिंगल वाला हो तो वो u इज इक्वल टू -p.e का फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब आपके पास ओनली फाइनल एंगल गिवन होगा, राइट. सो होपफुली आपको समझ आया होगा. थैंक यू.